नमस्ते। मैं मृदुला सक्सेना होलिस्टिक लिविंग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पुनः प्रस्तुत हूँ एक नई और रोचक जानकारी के साथ। तो आइए, आज का मेरा विषय है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ती ही चली जा रही। और पहले तो एक उम्रदार लोगों को डायबिटीज़ हो जाती थी, अभी तो जवानों को, और अभी इस रोग ने बच्चों को भी पकड़ लिया है। जो देश जहाँ पर आयुर्वेद का जन्म हुआ, एक ऐसा देश जो कि आयुर्वेदाचार्यों, ऋषि मुनियों, योगाचार्यों से भरा पड़ा है, उनके ज्ञान से भरे पड़े हैं, ग्रंथ के ग्रंथ भरे पड़े हैं, उस देश में इतनी बीमारियाँ आखिर क्यों? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इस देश के लोगों को तो पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों को देखिए ना, पूरे स्वास्थ्य के ऊपर, शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर सारा सब कुछ भरा पड़ा ज्ञान हमारा। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया जो हम सभी जो हैं ये बीमारियों की तरफ जो है चल पड़े? तो आइए इसी पे चर्चा करेंगे कि डायबिटीज़ ही नहीं और भी जो बीमारियां हमें हो रही हैं, आखिर क्या उनका इतना बड़ा कारण हो गया है। तो कई सारी चीज़ें हैं, इसके कारण हैं, बहुत छोटे छोटे से कारण हैं, लेकिन उनका असर, उनका प्रभाव बहुत बड़ा बड़ा है। बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां छोटे से तो शुरू होती है। हर बीमारी शुरू में एकदम बड़ी तो नहीं हो जाती ना, कोई भी चीज़ छोटे से लेके ही बड़ी होती है ना। कहीं तो उसकी स्टार्टिंग, कहीं तो उसकी शुरुआत, कहीं तो उसका प्रारंभ होता है ना। तो फिर तो आइए देखते हैं कहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण है हमारी दिनचर्या, हमारी जीवनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम जानवर जैसा जीवन जी रहे हैं? मतलब आप कहेंगे क्या मतलब, जानवर क्यों बने, हम तो इंसान हैं। हाँ, अगर आप बीमार होते हैं, आपको कोई भी परेशानी होती है, तो मैं आपसे कहती हूँ डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप जानवरों के पास जाइए। आप कहेंगे ये क्या नया सिस्टम, नई स्टाइल, जानवरों के पास है? हाँ, आप जानवरों के पास जाइए, इनको माइन्यूटली फॉलो कीजिए। देखिए, आप उसका खान पान देखिए, उसके खाने का समय देखिए, उसका खाना देखिए, क्या खाता है वो करके। असमय नहीं खाता किसी भी जानवर को, चाहे वो आपने आपका जानवर, पालतू जानवर तो वैसे ही बिगड़ जाते हैं हमारी तरह से, उनकी भी आदतें बिगाड़ देते हैं हम लोग। आप जो प्रकृति के गोद में जो जानवर पलते हैं, रहते हैं, उनका प्राकृतिक खाना देखिए, उनका समय देखिए। दिन भर भूखा रख दीजिए आप किसी चिड़िया, कबूतर, कौवे, किसी को खाना डाल डाल के आप शाम को थक जाएंगे। सूरज ढलने के बाद वो खाना नहीं खाएगा, मरता है तो मर जाएगा, लेकिन खाना नहीं खाएगा। तो एक जानवर, एक पशु पक्षी, उसको इतनी अकल हो सकती है, तो क्या हम जो बहुत बुद्धिमान बनता है ये मनुष्य, क्या हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकते? अरे जाना तो एक दिन सभी को है, ये देह छोड़ के जाना है, लेकिन वेंटिलेटर पे पड़े पड़े क्यों जाना है कि कब चले गए ना हमें पता चला, ना घर वालों को पता चला, ना दुनिया को पता चला, ना कोई आखिरी इच्छा अपनी बता पाए, ना पूरी कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अरे भैया, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? थोड़ा संभाल लीजिए ना अपने को, बच्चों पर कंट्रोल लगा लीजिए ना। जब आप कंट्रोल करेंगे अपने आप को, तभी बच्चे भी कंट्रोल हो जाएंगे करके। अभी तो अपनी सुविधा के लिए हैं। देखती हूँ मैं, स्कूलों से जब छुट्टी होती है तो दुकानों पर भीड़ की हालत, हर बच्चे के हाथ में माएँ एक एक बोतल, वो कोल्ड ड्रिंक की, वो कोका कोला, वो थम्स अप, क्या क्या पकड़ा देती हैं, और एक एक आलू का चिप्स, कुछ भी पैक्ड फूड होगा या वो होगा, और वो मोबाइल पे अपने चली आ रही है, और बच्चा वो चिप्स वो खाता चला। बर्बाद कर दिया हम लोगों ने अपने आप को, इस पूरे देश को, आने वाली पीढ़ी को हम लोगों ने, नस्लों की नस्लें बिगड़ जाएंगी अगर आपने अभी भी नहीं संभाला अपने आप को और अपने बच्चों। तो सुनिए ध्यान से कि हमको करना क्या है। सबसे पहले तो अपना रूटीन, जो
रूटीन लाइफ है उसको बदलिए। अब आप कहेंगे हमारा तो रूटीन ऐसा है, कोई सवेरे जल्दी भागता है, कोई रात भर की ड्यूटी करता, कुछ भी करते हैं आप उसको ही अच्छे से मेंटेन कीजिए, उसी के अकॉर्डिंगली आपको करना पड़ेगा। एक तो बार बार खाने बिल्कुल बंद कर दीजिए। 2 मील आपके होने चाहिए, एक लंच एक डिनर। अब ब्रेकफास्ट की बात आती है तो ब्रेकफास्ट में आप फल वगैरह जूस ले लीजिए, एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, लौकी का जूस है, चुकंदर का जूस है, गाजर, मूली, जो भी आपको लेना, जाड़ों में तो मूली का भी ले सकते हैं और नाशपाती है। जैसे जो फसल जो मैंने बताया ना, जो ऋतु के फल हैं, जो फसल के फल हैं, सब्जियां हैं, उन्हीं को हमें यूज़ करना है। तो आपने वो सब पी लिया, कर लिया है, फल से भी अच्छा खासा पेट भर जाता है करके। और जूस आप पियेंगे लौकी वगैरह का, स्मूदी बना लीजिए। अब जूस पतला नहीं पीना तो थोड़ा सा उसको गाढ़ा गाढ़ा बना लीजिए, फलों की स्मूदी बना लीजिए। बाकी सीड्स होते हैं सारे, तरबूज के, खरबूज के, और ये क्या कहते हैं, कद्दू के और सूरजमुखी के, कितने सारे बीज आते हैं, उसमें तिल मिला लीजिए, इतने भर के कटोरे में आप खा लीजिए हैं। बाकी रात में आप क्या कहते हैं, बादाम है, अखरोट है, और क्या कहते हैं, मुनक्के हैं, अंजीर है, ये सब चीज़ें भिगो के रख सकते हैं। पेट के लिए अच्छी हैं, ताकत देती हैं, आपका खून भी बढ़ाती हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। ये सब चीज़ें खाइए। कितना खाएंगे आप, ये सब चीज़ें मिलाइए, देखिए कितना हो जाता है। नहीं तो आपने ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ले लीजिए, रात में भिगो दीजिए या सवेरे जल्दी भिगो दीजिए ड्राई फ्रूट्स, उसी में सारे बीज मिला लीजिए, थोड़ा सा दूध डालिए। अगर मिला के लेंगे किसी चीज़ में तो आप मॉर्निंग में दूध ले सकते हैं, अदरवाइज़ दूध सवेरे आयुर्वेद के हिसाब से बिल्कुल मना होता है, गैस बना देता है, सवेरे सवेरे पेट में गैस बन जाएगी, क्योंकि कोई एंजाइम बना नहीं जो दूध को पचा देगा करके। लेकिन चीज़ों के साथ मिला के आप ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें दूध डाला, ये सब चीज़ें डाली, थोड़ा सा पानी मिला के भी डाल सकते हैं आप। नहीं तो ये सब चीज़ों से ही में ही सब चीज़ें, काफ़ी जूस तो निकल ही आता है। जैसे आपने मुनक्के भिगोए हैं या अंजीर भिगोई है, और बाकी मैं तो यही करती हूँ, ये सब चीज़ें डालती हूँ और थोड़े से ये सारे बीज डाल देती हूँ, थोड़ा सा दूध का भी, रोज़ नहीं करके। और नहीं तो मुनक्के वगैरह ऐसे ही खा लेते हैं, बादाम है, अखरोट है, ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब अपने से खाइए, है ना। तो ब्रेकफास्ट कर लिया, इसके बाद सीधे अब 11 बजे लंच करें, 11 से 12, देर मत लाइए, क्योंकि फिर आपको 8 घंटे की विंडो रखनी है। अगर 8 घंटे की विंडो आपने नहीं रखी तो फिर रात का खाना लेट हो जाएगा। इसलिए इधर 11 से 12 के बीच में आपको खाना ही खाना होगा। वो खाया आपने, इसके बाद 4 बजे के आसपास अब कोई चाय की ज़रूरत नहीं। क्यों एसिड वाली चीज़ें लेते हैं, क्यों एसिड बढ़ाते हैं पेट। वैसे ही 70% एल्कलाइन चाहिए हमें और 30% एसिड चाहिए, ये रेशो होना चाहिए। और हम उल्टा करके रखते हैं, 70% तो हम एसिड कर देते हैं और 30% एल्कलाइन रह जाता है। तो एल्कलाइन चीज़ खाते नहीं, फल सब्जियां ये सब एल्कलाइन होती है। जो प्लांट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी एल्कलाइन होती है। उसमें भी जो जूस वाली चीज़ें होती हैं वो एसिडिक होती हैं, जो सॉलिड चीज़ें होती हैं वो एल्कलाइन। लेकिन देखिए ताज्जुब की बात, जूस वाली चीज़ें मैंने बताया है, जैसे जूस वाले फल, संतरा हुआ, नींबू हुआ, ये वो चकोतरा हुआ, ये सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं। ये फल होते हुए भी एल्कलाइन नहीं होती हैं, क्योंकि जूसी होती हैं। सॉलिड चीज़ है जैसे सेब है, केला है, पपीता है, ये सब चीज़ें खाइए, एल्कलाइन होती। लेकिन फिर भी परमात्मा ने एक बिल्कुल अलग से अद्भुत चीज़ बनाई है, नारियल पानी। ये है तो लिक्विड, है तो जूस एक तरह से पानी, लेकिन ये टोटली एल्कलाइन है। अगर आप इसको पी लेते हैं तो आपका एसिड जो है ना, एल्कलाइन और एसिड मिलके उसका रेशियो एकदम सही बैठ जाएगा और आपको कोई परेशानी होने वाली ही नहीं है। बट नारियल पानी को, क्योंकि कोई किसी भी जूसी चीज़ का नेचर जो है सूरज ढलने के बाद वैसे भी एसिडिक हो जाता है। तो आप अगर नारियल पानी भी शाम ढलने के बाद पिएंगे, सूरज ढलने के बाद पिएंगे, तो ये भी आपको नुकसान कर जाएगा, एसिड बना देगा पेट। आप सोचिए कितनी कमाल की बात है। तो बारीकी से अगर आप आयुर्वेद को समझ लेते हैं तो आपको कभी कोई परेशानी होने वाली नहीं, ठीक है। और शाम का खाना आप 8 बजे से पहले खा लीजिए। 7 बजे आप खाने बैठिए, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक आप खाना खा लीजिए, 8 बजे से पहले। मैं तो 7 बजे मेरा खाने का टाइम, 7:15, साढ़े 7 बजे तक खाना खत्म हो जाए।
क्योंकि 8 बजे आपकी पैनक्रियाज शटर डाउन कर देती है। हर ऑर्गन का प्रकृति के हिसाब से एक समय है जब वो ज़्यादा एक्टिव होता है और कब वो जो होता है अपना शटर डाउन कर देता है। समझ में आया ना? ये आपको सिस्टम समझना पड़ेगा। तो आप शाम का खाना खा लीजिए। और दूसरी एक बहुत ही बढ़िया नियम आपको बताती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ ना हो, तो पहले के लोगों को देखा था ना, एक नियम उन्होंने बनाया हुआ था कि खाने से पहले फ्रेश होके आइए, यानी यूरिन पास करके आइए, हाथ पैर धो के आइए और फिर खाना खाइए। तो अगर आप खाने से पहले अपनी यूरिन पास करके आते हैं और खाने के तुरंत बाद आप यूरिन पास करते हैं, तो आपको डायबिटीज़ की संभावनाएं बहुत हद तक कम हो जाती है ना। अद्भुत नुस्खा पसंद आया आपको? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।